साथियों नमस्कार, यस माय स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम संविधान के क्रम में अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। कुछ महत्वपूर्ण अनुसूचियां हैं, कुल 12 अनुसूचियां हैं, सारी महत्वपूर्ण हैं और सभी के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। आइए आगे चलते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी अनुसूचियां हैं? तो आंसर 8, 12, 16, 10। इस समय 12 अनुसूचियां हैं, पहले 8 थी। आइए इसमें पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। मूलतः संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कालांतर में संविधान संशोधन द्वारा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान में शामिल किया गया। ठीक है, अभी आगे भी पढ़ेंगे कि इन अनुसूचियों को कब शामिल किया गया, किस अनुच्छेद शामिल किया, सारी इंपॉर्टेंट है। किस अमेंडमेंट से शामिल किया गया, इसमें क्या क्या प्रावधान हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में वही क्वेश्चन है, कितनी अनुसूचियां हैं? सबको एकदम फिट होना चाहिए आंसर, बिना ऑप्शन देखे 12 अनुसूचियां। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से सही देखना है? उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, या से सही हैं? आइए पढ़ते हैं। भारत के संविधान में 20 भाग हैं। 20 भाग हैं दोस्तों, याद करिए, रिमाइंड करिए, ये तो कल इसका चैप्टर हो चुका है। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। देखिए, सोचिए भी। अगला, भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। बताइए दोस्तों कौन सा सही है? देखिए, संविधान में 22 भाग हैं, कुल अनुच्छेद 395 हैं, तो दोनों गलत हो जाएंगे। तीसरा सही है, बाद में जोड़ा गया है, तो आंसर हो गया सी। ठीक है, अगला ये, भारतीय संविधान के निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? देखिए, राज्य और संघ क्षेत्र का ब्यौरा किस अनुच्छेद में है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आता है। ठीक है, तो ये पहली अनुसूची है। आइए चारों अनुसूची के बारे में जान लेते हैं। पहली अनुसूची राज्य एवं संघ क्षेत्रों के बारे में उपबंध है। दूसरी अनुसूची संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में उपबंध है। ठीक है, तीसरी अनुसूची शपथ का प्रारूप है। और चौथी में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, स्थानों मतलब सीटों का आवंटन है राज्यसभा में। ठीक है, और शपथ, हाँ, तीसरी अनुसूची में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, ध्यान दीजिएगा और याद रखिएगा, राष्ट्रपति का शपथ प्रारूप नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। उसका शपथ प्रारूप अनुच्छेद 60 में दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? देखिए दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा डीप पूछा गया है। ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी याद करिए, या क्वेश्चन हो गया होगा हमको लगता है। इसका आंसर है ए, पहली अनुसूची। राज्य और क्षेत्रों, राज्य और संघ और राज्य के क्षेत्रों के नामों, क्षेत्रों का विवरण जिसमें दिया जाता है उसी में करना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है, मतलब चौथी अनुसूची में क्या दिया गया है? तो चौथी अनुसूची में क्या है? अभी जस्ट क्वेश्चन ऊपर गया है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की तृतीय अनुसूची में से क्या उपबंध हैं? दिए गए हैं ऑप्शन, इसमें से क्या उपबंध तीसरी अनुसूची में है? संघ के मंत्री के पद की शपथ का प्रारूप, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली गई वाली शपथ का प्रारूप, भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ का प्रारूप, संसद के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। देखिए, इसमें हमने पहले बताया भी था कि आपको कि भारत के राष्ट्रपति पद के लिए शपथ का प्रारूप किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 60। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नहीं होगा। 3 किस में नहीं है? मतलब 1, 2, 3, 3 एक में नहीं है, केवल सी में। आपका आंसर यही से मिल गया, बाकी आपको जाने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, ये देखिए आंसर सी हो गया। इसमें ये दिया गया हो किस किस के शपथ का प्रारूप है? राज्य के मंत्री, संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, किसी राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। ठीक है, ये नीचे देखिए लिखा भी हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 60 में दिया गया है। ठीक है, अगला ये क्वेश्चन करते हैं।
सूची 1 सूची 2 मिलान करना है। ये तो अनुसूची आप लोग बारो लिख लीजिए और एक जगह नोट करके रट लीजिए, याद कर लीजिए उसके अंदर क्या-क्या है। क्योंकि 12 अनुसूची है और 12 ही आ सकती हैं, 12 ही इम्पोर्टेंट है। अगला ये चौथे में क्या है अनुसूची में, छठे षष्ठम में क्या है, अष्टम में क्या है, नवमी में क्या है। इधर दिया भूमि सुधार, भाषा, राज्यसभा, जनजातीय। तो ऑलमोस्ट चौथा तो अभी गूंज ही रहा है। चौथे में क्या है, इसके पहले जस्ट क्वेश्चन गया है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है, तो चौथे का 3, एक का 3, एक से ही मिल गया ऑप्शन। ठीक है, आइए देखिए छठे का जनजातीय क्षेत्र है। 8वें में भाषा, एकदम सबको पता है कितनी भाषा है भी याद रखिएगा। उसमें से लास्ट 4 भाषाएं जब अमेंडमेंट की गई, जोड़ी गई हैं, वो भी याद काफ़ी आता है। 9वें सूची में क्या है, भूमि सुधार, इसको भी जोड़ा गया था 1951 में। ठीक है, अगला ये क्वेश्चन, सूची 1 सूची 2 मिलान करना है। 7वीं में, 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में। अभी देखिए जस्ट इसके पहले 9वीं बताया मैंने। ठीक है, विधायी शक्तियों का 9वीं में क्या था, भूमि सुधार बताया था, कुछ अधिनियमों का विधिमानीकरण। ठीक है, 9वीं में सी का 4, नहीं हाँ सी का 4 किस में है, 2 में है, बी और सी में है। ऐसे अब 8वीं में भाषा है, ए का बी का 1, बी का 1 जो है आपका इसमें आ गया सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही आप देखते हैं, पहले एक जो आपको आ रहा है उसको मिलाइए, फिर आगे जो है धीरे धीरे मिलते रहते हैं। 7वीं सूची विधायी शक्तियों का वितरण है। ठीक है, 7वीं में क्या है, सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूचियाँ। तो वही विधायी सूचियों का वितरण है कि कौन किस में कानून बना सकता है, किस विषय पर। ठीक है, 8वीं सूची भाषाएं हैं। 9वीं सूची में कुछ अधिनियमों का विधिमानीकरण है, भूमि सुधार का से संबंधित है। 10वीं सूची दल बदल के आधार पर निर्भरता है, दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता है, मतलब कि दल बदल कानून जिसको कहते हैं। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत में संविधान में 9वीं अनुसूची को पूरा स्थापित किया गया है। देखिए क्वेश्चन आ गया है, 9वीं सूची हमने वही जस्ट इसके पहले कहा था 1951 में हुआ था। कौन थे प्रधानमंत्री, अपने जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन चाहे पढ़ लीजिए, वही चीज़ लिखी हुई है जो हमने बताया था। इसमें जो 31 खा भी जोड़ा गया था अनुच्छेद, इसी 9वीं के साथ साथ। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। किसमें सम्मिलित किया गया है, 9वीं सूची। भूमि सुधार 9वीं सूची एकदम फिट रख लीजिए। कब, 1951 में। ये भी क्वेश्चन आता है कभी कभी कि ये इसको कब ऐड किया गया है, तो 1951 में। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, अगला क्वेश्चन है। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं सूची में डाल सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 9वीं सूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है। इसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, केवल एक सही, चूंकि न्यायालय तो परीक्षण इसका कर सकती है। ठीक है, इसका भी डिस्क्रिप्शन वही दिया गया है। इसमें 2 वाद हुए थे इस संबंध में, तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया था। ठीक, उसी के आधार पर ऐसा माना गया है कि कर सकती है। देखिए पढ़ते हैं, न्यायालय ने निर्धारित किया कब, 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं सूची में शामिल किए गए विधायनों की न्यायिक समीक्षा इस आधार पर की जा सकेगी कि वे अनुच्छेद 21, 14 और 19 के प्रतिबंधित मूल ढांचे की अवधारणा को नष्ट करने वाला है। ठीक है, ये है, इस आधार पर माना गया है। अगला क्वेश्चन आते हैं, मिलान करना है। संघीय सूची कितने हैं, राज्य सूची कितने हैं, समवर्ती सूची कितने हैं। ठीक है, तो मिला लीजिए। संघीय सूची में 97 प्रविष्टियाँ हैं, वर्तमान में 98 है, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट टाइम। अब याद प्रेजेंट टाइम ही रखिए क्योंकि क्वेश्चन प्रेजेंट टाइम वाला आएगा। राज्य सूची में इस समय 59 हैं और समवर्ती सूची में 52 है। ठीक है, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय किसका है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। संविधान में आर्थिक योजना पर कौन नियम बना सकता है, तो ये समवर्ती सूची में आता है। इस पर राज्य और केंद्र दोनों नियम बना सकते हैं। ठीक, ये तो क्लियर है ही ना। संघ सूची में केवल केंद्र बना सकती है, राज्य सूची में केवल राज्य बना सकते हैं, समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों बना सकते हैं। परंतु समवर्ती राज्य सूची में केंद्र कुछ विशेष नियमों के अंतर्गत बना सकता है कानून। ठीक है, क्योंकि केंद्र सर्वोच्च है अपने यहाँ। अगला है आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित किया गया। जस्ट वही क्वेश्चन है, समवर्ती सूची। ये क्वेश्चन जो कई बार रिपीट हुए इसलिए मैं बार बार डालता हूँ कि ये समझिए कि इतनी बार आ चुके हैं, इतनी जगह आ चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट अधिक है। निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची का है। देखिए समवर्ती सूची का है,
पुलिस, आपराधिक मामले, विदेशी मामले, रेडियो और टेलीविजन। समवर्ती सूची, तो आपराधिक मामले समवर्ती सूची में आते हैं। प्रश्न के विकल्पों में प्रदत्त विषयों में से पुलिस, राज्य सूची और विदेशी मामले और तथा रेडियो और टेलीविजन जैसे प्रसारण संघ सूची में आते हैं। ठीक है, आपराधिक मामले समवर्ती सूची में आते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में आता है? मतलब कौन सा भारत के समवर्ती सूची में आता है जिसपे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं? ठीक है, देखिए फटाफट देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, तो सभी को आना चाहिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन कानून पर जो है दोनों विषय बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित सही सुमेलित नहीं है? देखिए, नहीं है और सही है दोनों मिला के ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन होता है और हम टिक कराते हैं कि सही है, ठीक है, जबकि नहीं है। ध्यान रखना है, उस पर गोला मार दिया गया जब भी आप किया गया, तो आपको वो क्वेश्चन गलत नहीं होता। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची का विषय है। ठीक है, जनगणना संघ सूची का विषय है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन द्वितीय सूची, देखो ये गलत हो गया। दल बदल विरोध 10वीं सूची, ये जो है चौथी अनुसूची में आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अगला आ जाए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? कृषि, शिक्षा, रक्षा, पुलिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शिक्षा। ठीक है, शिक्षा विभाग जो है, शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है, उस पर केंद्र और राज्य दोनों नियम बना सकते हैं। पहले शिक्षा, देखिए डिटेल पढ़ लीजिए, इसको चूंकि चेंज किया तो इंपॉर्टेंट इसीलिए है। भारतीय संविधान के में संघीय ढांचे को मजबूत प्रदान करने के लिए विषयों को केंद्र और राज्यों के लिए निश्चित कर दिया गया है। इन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय में शामिल था, किंतु संघ और राज्यों दोनों के लिए इसके समान महत्व को देखते हुए संविधान में 42वें संशोधन द्वारा 1976 की धारा 57 द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा कि 42वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन को मिनी संविधान भी कहा गया है, जो 1976 में हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कब हुआ 42वां संशोधन, क्या क्या है वो, तो बहुत चीज़ें इसमें हैं। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची, देखिए क्वेश्चन भी आ गया, का विषय था, उसे समवर्ती सूची में स्थान किया गया कब? 42 अमेंडमेंट द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, अगला आइए, संविधान संशोधन के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में सुमेलित करना है सूची और विषय को। ठीक है, वन किसका है, मतलब ऐसा सुमेलित नहीं है, देखना है वन किसका है, समवर्ती सूची का। शेयर बाजार समवर्ती सूची का। डाक बचत, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको कुछ विषय हैं उनको आपको याद ही रखना होगा। शेयर मार्केट, देखिए सीधी सी बात है, शेयर बाजार जो है संघ का विषय है। ठीक है, तो आपको ऐसे लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि शेयर जो है राज्य का विषय नहीं होता है। आइए पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 से 255 के अधीन केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है। ठीक है, इस संदर्भ में 7वीं अनुसूची में संघीय सूची और राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का प्रावधान है। इसमें वन समवर्ती सूची में है, जन स्वास्थ्य राज्य सूची में तथा शेयर बाजार और डाकघर बचत संघीय सूची में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए, सुमेलित करना सूची 1 सूची 2 सुमेलित करना है। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। देखिए इधर ऑप्शन दिए हुए हैं, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, आंतरिक अनुसंधान, जनगणना और जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन। ठीक है, अभी जस्ट इसके पहले जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन किसके उसमें आया था? समवर्ती सूची में आया था। तो सी का 4 है, आपको इसी से मिल जाएगा। सी का 4 एक में केवल है ए। देखिए पुराने क्वेश्चन आपने किए, आपका आंसर आ गया। तो ऐसे ही आपको मिलान वाले करने हैं, बाकी तो आपको याद हो तो बहुत अच्छा है, सारे याद हो। केंद्र सूची, जनगणना, राज्य सूची, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, समवर्ती सूची, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, अवशिष्ट विषय केंद्र के अधीन। ये अवशिष्ट विषय जो होते हैं उन जिनका विवरण कहीं नहीं है, वो सारे जो है केंद्र के विषय माने थे। अंतरिक्ष अनुसंधान। अगला क्वेश्चन आ जाइए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कोर्ट से मिलना है, सही उत्तर चुनना है। ठीक है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, प्रथम अनुसूची, षष्ठम अनुसूची और सप्तम अनुसूची। ठीक है, इनमें सभी हैं जो सभी डालते हैं शिक्षा पे, सभी जो है असर डालते हैं। तो चाहे डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए या फिर चलिए पढ़ देते हैं। नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 तथा ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों को क्रमशः अनुच्छेद 243 तथा 243
में प्रदान की गई शक्तियों और प्राधिकारों के अंतर्गत शिक्षा के प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व बचाव की देखभाल और 6 वर्ष की आयु तक शिक्षा का उपबंध किया गया है। पंचायतों को 243(6) के अंतर्गत तथा नगर पालिकाओं को 243(12) के अंतर्गत शक्तियां, प्राधिकारों एवं उत्तरदायित्वों का आवंटन किया गया है, जिनमें शिक्षा के प्रबंध की व्यवस्था का भी उत्तरदायित्व है। अप्रत्यक्ष रूप से पंचम, षष्ठम और सप्तम अनुसूची में भी शिक्षा का प्रारूप है। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो सभी आपको मार्क आने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल कानून है। देखिए, दल बदल कानून बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुसूची 10 याद रखिएगा, 10वीं अनुसूची जहाँ भी आ जाए दल बदल कानून लिख लीजिए। इसका वहाँ कब हुआ था? 52 अमेंडमेंट, 52वें अमेंडमेंट के द्वारा 1985 में जोड़ी गई थी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और 10वीं अनुसूची में 91 संविधान संशोधन 2003 द्वारा, ठीक है, किया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। 91वां संविधान संशोधन था, 2003 में किया था। ठीक है, इसका उद्देश्य था कि दल बदल पर रोक लगाना। अगला जी, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है? आंसर क्या हो गया? 10। वेरी गुड। ऐसे ही सभी लोग जो है पढ़ते रहें, जिससे कि बहुत ही स्पीड से अब आंसर अब क्या आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में का संबंध किससे है? बस सिंपल से आंसर है दल बदल। ये बहुत क्वेश्चन बहुत आया है, दल बदल कानून। ठीक है, अगला भी क्वेश्चन सेम है, 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? संघ सूची में किसका उल्लेख नहीं है? देखिए, आपको आंसर ऑप्शन देख के मालूम पड़ जाएगा किसका नहीं है, गैस का नहीं है उल्लेख। ठीक है, ऑप्शन देख के मालूम पड़ जाएगा किसका उल्लेख नहीं हो सकता है। बाकी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो आपको नॉलेज तो रहती है। ठीक है, अगला ये, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? संघ सूची से संबंधित नहीं है, कौन सा विषय है? बहुत सिंपल से है, कृषि। संघ सूची का विषय नहीं, राज्य सूची का विषय है। तभी यूपी उत्तर प्रदेश सरकार ने टैक्स माफ़ कर रखा है कृषि पर। ठीक है, अगर राज्य का विषय नहीं होता तो केंद्र टैक्स लगाती या ना लगाती, उसका विषय था। अगला, भारतीय संविधान की समवर्ती अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? राज्य सूची में किसका उल्लेख है? देखिए, रेलवे पुलिस जो है राज्य सूची में, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? ठीक है, शिक्षा, विद्युत और वन समवर्ती सूची में शामिल है, जबकि रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय। इंपॉर्टेंट है, ऐसा मत सोचिए कभी कि रेलवे पुलिस है तो केंद्र का विषय है, क्योंकि रेल किसका विषय है? रेल विभाग केंद्र का है, लेकिन रेलवे पुलिस किसका विषय है? राज्य सरकार का। तो ये थोड़ा सा वैसा है, इसलिए इसको याद रखना। राज्य सूची में है कौन से हैं? देखिए, रेलवे पुलिस आ गया, बिल्कुल आंसर वही हो जाएगा, रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से, पंचायती राज निम्नलिखित में से किस सूची का विषय है? पंचायती राज, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सिंपल से राज्य सूची का विषय है। पंचायतें राज्य सूची के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अगला आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में थर्ड समवर्ती सूची में शामिल है? सूची के 3री सूची में शामिल है। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल से, दंड प्रक्रिया। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की 3री समवर्ती सूची में दंड प्रक्रिया प्रविष्ट 2 के तहत सम्मिलित है, जबकि पुलिस, रेलवे पुलिस और ग्राम पुलिस सहित कारागार और लोक व्यवस्था राज्य सूची में शामिल है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पुलिस का बहुत क्वेश्चन आता है। विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से सम्मिलित है, किस में सम्मिलित है? देखिए, विवाह, विवाह विच्छेद, ठीक है, ये सारा जो है समवर्ती सूची में है, केंद्र का विषय भी है और राज्य का विषय भी है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? शुल्क और कर, ठीक है, तो ये दिया गया है 7वीं अनुसूची में। ठीक है, 7वीं अनुसूची में दिया गया है कि सरकार द्वारा करों और शुल्कों का अधिरोपण के संबंध में निम्न मध्य संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई। ठीक है, उल्लिखित है। भूमि सुधार का विषय किसके अंतर्गत आता है? भूमि सुधार राज्य सूची की विषय है। ठीक है, भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। किस में दिया गया है भूमि सुधार? 9वीं अनुसूची में, ये भी याद रखिएगा। कोहेलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? कोहेलो केस 9वीं भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है, ये थोड़ा पढ़ लीजिए। कोहेलो केस संविधान की 9वीं सूची से संबंधित है। IR कोहेलो बनाम तमिलनाडु में राज्य में न्यायालय ने 9वीं सूची की संवैधानिकता के संबंध में टिप्पणी की थी, जिसके अनुसार 9वीं सूची में उल्लिखित सभी विषय
न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आते हैं। ज्ञातव्य हो कि यह 9वीं सूची में प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। इसमें प्रावधान किया गया था कि अनुसूची में शामिल विषय न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं, भारत में संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? ठीक है, ये भी 5वीं अनुसूची में है। ये पढ़ लीजिए चाहे थोड़ा। न्यायालय ने 3 सदस्यीय पीठ तथा ने समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य के बाद निर्णय देते हुए कहा था कि जनजातीय भूमि को राज्य सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा निजी खनन कंपनियों को पट्टे पर दिया जाना संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अकृत और शून्य घोषित होगा। ठीक है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? ठीक है, तो ये है 5वीं अनुसूची में। वही सेम क्वेश्चन आ गया है। अगला क्वेश्चन आते हैं, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध में निम्न में से किस लिए किए गए हैं? ठीक है, तो अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए 5वीं 6ठी अनुसूची क्या है? अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण के लिए की गई हैं। ठीक है, अगला, संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? हाँ, कुछ राज्यों में लागू नहीं होती है, तो वो है मणिपुर में लागू नहीं होती है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों में लागू नहीं? देखो और भी ऑप्शन बढ़ गए हैं। मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से संबंधित है। किससे है? मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, असम से भी संबंधित है। ठीक, अगला क्वेश्चन आइए, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? देखिए वही क्वेश्चन है, कुछ राज्य हैं उनको याद ही रखिए। ठीक है, तो त्रिपुरा में ऊपर दिया गया है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम और असम में लागू होते हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या है? त्रिपुरा, मिल रहा ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से संबंधित किससे है? पंचायती राज व्यवस्था। 11वीं और 12वीं, 11वीं पंचायती राज और 12वीं नगर पालिका, याद रखिएगा। संविधान की 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जोड़ी गई है। इनमें कुल 29 विषय हैं, जैसे मत्स्य उद्योग, गरीबी उन्मूलन, परिवार कल्याण आदि कई सारे विषय हैं जो ठीक है, इनको जो है पंचायतों को विधायक शक्ति दी गई है इसमें। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? देखिए सेम वही क्वेश्चन आ गया है, 29 विषय हैं। ठीक है, तो इस तरह कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अनुसूची से संबंधित आज किए गए हैं। आगे फिर इसके आगे अगला चैप्टर लेके आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास कल आएगी हमारी कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। और आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि व्यू तो बहुत होते हैं, सैकड़ों हज़ारों में होते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं होते हैं और लाइक नहीं होते हैं। तो अगर पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बजा दें, जिससे कि अब जब भी कोई नोटिफिकेशन आए वो आपको तुरंत दिख जाए। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।